हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा की सर्वदा तक स्तुति करें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 115 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितने मर गए हैं, जिन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया है, वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक नया मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी में अंतिम सांस तक अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि वचन कहता है कि मृतक परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद और राज्य को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बो सकते हैं। और जितने जन परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपनी कमाई में से बोते हैं, तो परमेश्वर उनको आशीषित करता है। क्योंकि वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हम प्रभु के कार्य को करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस देश के उत्तम पदार्थ दूंगा। इसीलिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर हमें अपने सुख की नदी में से हमें पिलाएगा। अर्थात किसी भी तरह के दुख की, घटी की, किसी श्राप की हमारी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं बचेगी। मेरे प्रियो, जो हमारी जिंदगी में अमीरी है और जितने भी आर्थिक रूप से आशीषें हैं और हमारी जिंदगी में सफलता, अनुग्रह है, वो परमेश्वर की आशीषों को दर्शाता है। और जिंदगी में घटी और कमी और जरूरतें पूरी ना होना, दूसरों की मदद ना करना, ये शैतान का एक श्राप दर्शाता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी सुख की नदी में से पिलाऊंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में से हर तरह का दुख दूर करूंगा और सुख को लेकर आऊंगा। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के कामों को करोगे या मिनिस्ट्री में या आर्थिक तरह से मदद करोगे, तो परमेश्वर आपको दुखों से आजाद करेगा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके नाम की स्तुति करूँगा और आपकी महिमा करूँगा, ताकि मैं आपके राज्य को बढ़ा सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।